जिस समय परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। जन्म लेते ही जंगल की ओर चल दिए, वन की ओर चल दिए। उनके पीछे उनके पिताजी श्री व्यास जी महाराज चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अरे बेटा, अरे पुत्र रुको, अरे पुत्र रुको तो सही, अरे बेटा रुको तो सही। जन्म लेते ही ये रुके नहीं, ये सीधे चल पड़े, जंगल की ओर, वन की ओर चल दिए। पिताजी पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, बेटा रुको, पुत्र रुको, अरे बेटा मेरी बात तो सुनो, पुत्र रुको तो सही। लेकिन ये चले जा रहे हैं। चलते चलते थोड़ी आगे तक गए, वहां एक पास में ही तालाब था। उस तालाब में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी, और वो भी नग्न होकर स्नान कर रही थी। वहीं बगल से श्री सुखदेव जी महाराज निकले। उन सारी कन्याओं ने स्नान करते करते ही उस तालाब में से हाथ जोड़ लिए श्री सुखदेव जी को और स्नान करने लग पड़ी। लेकिन जैसे ही पीछे व्यास जी महाराज आए, देखते ही तुरंत बाहर निकली, अपने अपने वस्त्र तन पर डाले, शरीर पर डाले, और व्यास जी को प्रणाम करती हुई झुककर, हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमें माफ कर दीजिएगा, हमें पता नहीं था कि आप भी आ रहे हैं, हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। व्यास जी महाराज ने देखा कि जब मेरा पुत्र, मेरा बेटा यहां से निकल के गया, तब तो इन्होंने बाहर निकल के आदर नहीं किया। जिस स्थिति में स्नान कर रही थी उसी में बाहर नहीं निकली है, लेकिन मेरे आने से एकदम बाहर क्यों निकली, क्या बात है? पूछा, ऐसा क्यों? तो उन कन्याओं ने जवाब दिया, श्री व्यास जी महाराज, आप तो स्त्री और पुरुष में भेद मानते हो, आप तो यह समझते हो कि यह स्त्री है, यह पुरुष है, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज तो सबको एक सम दृष्टि से देखते हैं, सबको एक दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। क्योंकि सुखदेव जी महाराज की भावना यह है कि पुरुष तो केवल एक ही है, बाकी सब स्त्री हैं। पुरुष तो केवल एक ही है, बाकी सब स्त्री हैं। क्योंकि पुरुष किसे कहते हैं? पुरुष का मतलब होता है जो सब कुछ कर सके, उसे पुरुष कहते हैं। क्या ऐसा कोई पुरुष इस दुनिया में है जो सब कुछ कर सके? सब कुछ नहीं, वो तो केवल एक ही पुरुष है, और वो है हमारे ठाकुर जी, हमारे प्रभु, जो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। तो श्री सुखदेव जी महाराज तो केवल प्रभु को, भगवान को, ईश्वर को ही एकमात्र पुरुष मानते हैं, बाकी सबको स्त्री मानते हैं। इसलिए स्त्री से स्त्री का क्या भेद? हम स्नान कर रही थी, हमने उनको जाता हुआ देखा और हमने स्नान करते हुए उनको प्रणाम कर लिया, नमस्कार कर लिया, हमने किसी प्रकार की अपने मन में लाज नहीं मानी। लेकिन जैसे ही आप आए तो हम इसलिए बाहर निकले कि आप तो भेद मानते हैं स्त्री और पुरुष में,
इसलिए हम बाहर आए और आपसे क्षमा मांगे।